He was 21 years old and he was not in Pakistan. उनको ये इनिशियली पता ही नहीं चला कि मेल जेनिटेलिया में कोई मसला है, यानी कि मर्दाना अज़ाए मखसूसा में कोई इशू है। बचपन से किसी ने देखा नहीं, बताया नहीं। अब एक बच्चा बड़ा हो और उसको 15 साल की एज में जाके पता चले कि वो गोली एक है, एक नहीं है, तो ये कसूर उस बच्चे का नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर अरमगान अहमद है और मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल मिनिमल इन्वेसिव सर्जन हूँ। कई पेशेंट्स और कई कॉल्स वीकली नहीं डेली बेसिस पे इस चीज़ की आती हैं कि नाउ दे आर 18 years old, नाउ दे आर 17 years old। अभी पिछले दिनों एक भाई थे, मैं ज़ाहिर है आई कैन नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी, ही वाज 21 years old एंड ही वाज नॉट इन पाकिस्तान। उन्होंने वहाँ से रब्ता किया और यहाँ आके फिर उन्हें हमें लेप्रोस्कोपिकली एंटरटेन जो है वो करना पड़ा कि उनको ये इनिशियली पता ही नहीं चला कि मेल जेनिटेलिया में कोई मसला है, यानी कि मर्दाना अज़ाए मखसूसा में कोई इशू है। बचपन से किसी ने देखा नहीं, बताया नहीं, खुद भी नहीं इल्म था। ज़ाहिर है जो नॉन मेडिकल लोग हैं उनको इस बारे में क्यों पता। अब इशू कहाँ आता है कि क्यों हमारे सोसाइटी में ये बात एक शायान शान नहीं समझी जाती मर्द के कि वो कोई एक दफ़ा ही पैम्पर खोल के अपने बच्चे का देख ले। ये मेल जेनिटेलिया है, ये मेल अज़ा है, ये मर्दाना सब चीज़ें हैं जो हमें तो पता होती है ना कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में है। अब एक बच्चा बड़ा हो और उसको 15 साल की एज में जाके पता चले कि वो गोली एक है, एक नहीं है, तो ये कसूर उस बच्चे का नहीं है। ये उसके फैमिली सेटअप में है जहाँ पे ये बिना वजह की एक मिसोजिनी है कि जी मर्द ने पैम्पर को हाथ लगाना। क्यों भाई? आप देखोगे आप हेल्प कर सकते हो। मैं कोई बहुत प्रो फेमिनिस्ट होकर फेमस होने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं इस चीज के कि पेरेंट्स ने गाइड नहीं किया। अच्छा, फिर ऐसे भी आए कि पेरेंट्स को पता चल गया, उन्होंने डर के बताया नहीं। इन दी एंड अब हमें वो तो गोली निकालनी पड़ती है। अगर आप 7-8 साल से पीछे भी चलो हो तो कुछ ना कुछ तो बच जाए। आइडियली तो एज 1 year एंड बिलो है। मैं अपनी बहुत सारी मुतादिद वीडियोस में ये बता चुका हूँ। 2 years बहुत अगर फिगर में कोई नरमी की जाए, लेकिन ये अगर 14-15 साल पे आओगे तो वो तो होगी भी, नॉर्मल भी लगेगी हमें, तो वो हमने निकालनी है, वरना वो कैंसर में चेंज हो जाएगी। तो सिर्फ एक छोटी सी बात कि इतना हाथ बटा देने में हर्ज कोई नहीं। मैं ये नहीं कह रहा था कोई बेसिस पे करें, लेकिन एटलीस्ट 1 या 2 पैम्पर खुद जरूर चेंज करें। और अगर बेबी मेल हो और अल्लाह ताला ने घर में लड्डू बांटने की एक वजह पैदा कर दी तो उसको अच्छे से एग्जामिन करें। मेल्स फादर्स एग्जामिन करें कि उनको पता चले नफ्स ठीक बना हुआ है, कोई पीनस में इशू तो नहीं है, कोई नीचे कोई स्क्रोटल पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई पखाने वाली जगह का मसला तो नहीं है। एक दफ़ा बहुत सारी बातें बच सकती हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में